नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प लॉजिक पहेली पर बात करने वाले हैं, वो टॉर्च और पुल वाली। हाँ, ये क्लासिक पहेली है। हमारे पास कुछ जानकारी भी है। टॉर्च और पुल पहेली 15 मिनट में पार। देखते हैं इसमें क्या है। तो सिचुएशन ये है, रात का समय है, एक टूटा फूटा सा पुल है और 4 लोग हैं। मान लीजिए A, B, C और D। उन्हें ये पुल पार करना है। ठीक है। पर कुछ नियम है। पहली बात, उनके पास टॉर्च सिर्फ एक है। अच्छा, एक ही टॉर्च। और पुल इतना कमजोर है कि एक बार में सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं। ओके, मैक्सिमम 2 लोग। और हाँ, जब 2 लोग साथ चलते हैं तो उनको धीमे वाले की रफ्तार से चलना पड़ता है। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। स्पीड धीमे वाले की गिनी जाएगी। सबकी स्पीड भी अलग अलग है। ए सबसे तेज है, उसे लगता है 1 मिनट। 1 मिनट, ठीक है। बी को लगते हैं 2 मिनट। अच्छा। सी थोड़ा धीमा है, 5 मिनट। हम्म। और डी सबसे धीमा, उसे लगते हैं पूरे 8 मिनट पुल पार करने में। बाप रे, 8 मिनट काफी ज्यादा है। तो सवाल ये है कि क्या ये चारों लोग 15 मिनट के अंदर पुल पार कर सकते हैं? ये 15 मिनट की लिमिट है। 15 मिनट, ये तो बहुत टाइट लग रहा है। मतलब डी को अकेले ही 8 मिनट लगते हैं। अगर सी और डी साथ गए तो भी 8 मिनट तो गए। हाँ, पहली बार सुनने में लगता है कि शायद मुमकिन ना हो। 15 मिनट में कैसे होगा? देखते हैं, कोई ना कोई तरीका तो होगा शायद। कैसे शुरू करें? सबसे पहले किसे भेजना चाहिए? शायद सबसे तेज वालों को, ए और बी को। हाँ, ये सही लगता है। ए और बी साथ में जाते हैं। बी धीमा है तो 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, 2 मिनट लगे। ए और बी उस पार पहुंच गए। अब टॉर्च तो वापस लानी पड़ेगी ना? बिल्कुल। अब टॉर्च वापस कौन लाए? ए सबसे तेज है। हाँ, ए ले आए, उसे लगेगा 1 मिनट। सही। तो 2 मिनट जाने के, 1 मिनट ए के वापस आने का, कुल हो गए 3 मिनट। 3 मिनट बीत गए। अब बी उस पार है और ए, सी, डी इस शुरू वाली तरफ है टॉर्च के साथ। करेक्ट। अब चुनौती है सी और डी की, 5 मिनट और 8 मिनट वाले। इनको कैसे पार कराएं? अगर ए सी को लेकर जाए तो 5 मिनट लगेंगे, फिर ए वापस आए 1 मिनट, फिर ए डी को लेकर जाए 8 मिनट। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, यहीं पर वो ट्रिक काम आती है। हमें सबसे धीमे लोगों को, मतलब सी और डी को एक साथ भेजना चाहिए। एक साथ सी और डी को? लेकिन तब तो डी की रफ्तार से चलेंगे, 8 मिनट लग जाएंगे। हाँ, पूरे 8 मिनट लगेंगे। पर इसका फायदा यह है कि दोनों सबसे धीमे लोग एक ही बारी में उस पार पहुंच गए, उनको वापस नहीं आना पड़ेगा। अच्छा, ये बात तो है। तो ठीक है, सी और डी ने पार किया, 8 मिनट लगे, अब वे उस पार हैं। हाँ, लेकिन टॉर्च भी उस पार है उनके साथ। अब टॉर्च वापस कौन लाएगा? कौन? बी तो पहले से ही उस पार था। एग्जैक्टली। बी जो पहले ही स्टेप में पार पहुंच गया था, वो अब टॉर्च लेके वापस आएगा। अच्छा, तो बी वापस आया, उसे लगते हैं 2 मिनट। हाँ, तो इस पूरे राउंड में देखो, 8 मिनट सी और डी के जाने के और 2 मिनट बी के वापस आने के, यानी कुल 10 मिनट। और पहले के 3 मिनट थे, तो 3 + 10 = 13 मिनट्स। बिल्कुल। अब 13 मिनट हो चुके हैं और सिचुएशन क्या है? सी और डी उस पार है और ए और बी दोनों वापस शुरू वाले छोर पर हैं टॉर्च के साथ। अरे वाह, अब तो बस ए और बी बचे हैं इस तरफ। हाँ, बस आखिरी स्टेप। ए और बी अब साथ में पुल पार करेंगे। बी की रफ्तार से चलेंगे, मतलब 2 मिनट और लगेंगे। सही। तो पहले के 13 मिनट और ये 2 मिनट। 13 + 2 = 15 मिनट्स हो गया। ठीक 15 मिनट में। हाँ, बिल्कुल। 15 मिनट में ये संभव है। कमाल है, मतलब लगता नहीं था शुरू में। तो इस पहेली से सीखने वाली बात क्या है असल में? ये सिर्फ गणित तो नहीं है? नहीं, ये सिर्फ जोड़ना घटाना नहीं है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है सही स्ट्रैटेजी, सही प्लानिंग, वो ऑप्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं। यहाँ चालाकी इस बात में थी कि सबसे धीमे लोगों सी और डी को एक साथ भेज दिया जाए, ताकि उनकी वजह से जो ज्यादा टाइम लगता है वो बस एक ही बार लगे और उन्हें वापस ना आना पड़े। हाँ, और टॉर्च वापस लाने का काम जो बार बार होना है, वो सबसे तेज लोगों ए और बी से करवाया जाए। मतलब वापसी यात्राएं कम से कम हो और सबसे तेज हो। तो ये असल में इस बारे में है कि जो हमारे पास कम चीजें हैं, जैसे यहाँ एक टॉर्च और 15 मिनट का समय, उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल, ये रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बढ़िया उदाहरण है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये दिखाता है कि कई बार जो तरीका हमें सीधा लगता है वो बेस्ट नहीं होता। जैसे हम सोच सकते हैं कि सबसे तेज आदमी को ही सारे काम अकेले करने चाहिए, पर यहाँ हमने देखा कि 2 धीमे लोगों को साथ भेजना ज्यादा फायदेमंद रहा। ये हमारी सोच को चैलेंज करता है। सही कहा।
ये सोचने का एक अलग तरीका देता है कि कैसे टीम में काम बांटा जाए या किसी समस्या को हल किया जाए। हाँ, और अंत में एक सवाल ये भी उठता है कि मान लीजिए अगर 4 की जगह 5 लोग होते, या उनकी स्पीड कुछ और होती, या पुल पर 3 लोग जा सकते होते, हाँ, तब क्या होता? तो क्या यही स्ट्रैटेजी काम करती, या हमें कोई नया बेहतर तरीका सोचना पड़ता? ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव भी पूरे हल को बदल सकते हैं। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ये।